प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज फिर से एक और बार उस महान परमेश्वर के सानिध्य में आने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए हम कुछ देर और भी परमेश्वर के सानिध्य में जाने के लिए हम अपने मन को हालेलुया आराधना
परमेश्वर मेरे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय आपको मैं धन्यवाद करता हूँ राजा। इतना तलक तूने चलाया, इतना तलक तूने संभाला। इस उपवास और प्रार्थना का इस 19वां दिन में कदम रखने के लिए तेरे बच्चों को तूने दिया हुआ अवसर के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ राजा। उपवास के आखिरी दिनों में हम जा रहे कथावे, तो हमारे जीवन में तू कार्य कर कथावे राजा। पवित्र आत्मा तेरी महिमा हमारे जीवन में बढ़ते जाने दे राजा। शैतान की हर एक चालों को, हर एक चालों को हम छोड़ते तेरी महिमा में बढ़ते जाने के लिए, स्वर्ग हमारे जीवन में कार्य करने के लिए प्रार्थना करते राजा। इतना तलक तूने चलाया, इतना तलक तूने संभाला, केवल तेरे नाम की महिमा के लिए तो ऐसा ही करने के लिए प्रार्थना करते राजा। आगे का हर एक शुश्रूषा को तेरे हाथों में समर्पण करते राजा। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और कबूल कर मेरे पिता। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। राजा दे राजा, हालेलुया। पवित्र आत्मा धन्यवाद के योग्य, धन्यवाद करते राजा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, तेरे आत्मा तेरा आसन।
सुनाऊं। इतना तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा सबको सुनाऊं। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, 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 मन में समा जा। यीशुआ, मन में समा जा। यीशुआ, 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 मन में समा जा। 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 आइए हम अपने आप को यहोवा परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। हम विनती करें, हम प्रार्थना करें, इतना तलक चलाए हो परमेश्वर, आगे भी उसकी इच्छा के अनुसार हमें चलाने के लिए प्रार्थना करें। इस देश में चलने वाली हर एक बातों को परमेश्वर जानता है। इस लॉकडाउन के हर एक बातों को दूर करके परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी महिमा के अनुसार देश को चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जिस तरह चलाना चाहता है उसके अनुसार हम एक एक व्यक्तियों को चलाने के लिए हम परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। आगे का हर एक बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर के दास से इसी वक्त हमारे मध्य में प्रार्थना। हालेलुया, स्तोत्र अप्पा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद 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 परमेश्वर राजा। हालेलुया, हालेलुया। ओ सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु। आज का दिन के लिए धन्यवाद राजा। पवित्र आत्मा हालेलुया, उपवास का शुरुआत से लेकर अभी तक परमेश्वर आज दिन पहुंचने के लिए प्रभु अपने सहायता की राजा। इतना दिन तक अपने संभाला चलाए परमेश्वर, हर बलहीन अवस्था में भी अब हालेलुया बलवंत देकर प्रभु आपने चलाए परमेश्वर। आज का दिन फिर से हम सबको आपका हाथ में समर्पण करते हैं। पूरे मिनिस्ट्री का हर एक परिवारों को प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते हैं। उपवास और प्रार्थना में रहने वाले हरे दास दासी लोग को प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। हम सबको आपका पवित्र लहू से फिर से एक बार धोकर शुद्ध करने राजा। मेरे हरे अपराधों करे बलहीन बातों का क्षमा करना राजा। पवित्र आत्मा और भी अब आगे चलाना परमेश्वर, और भी विश्वास में मजबूत होकर प्रभु का हर एक वचन में बने रहने के लिए हमको कृपा करना परमेश्वर राजा। पवित्र आत्मा हालेलुया। शैतान की कोई भी बात हमारे जीवन में हालेलुया भटकाने की कोई भी बात हमारे जीवन में ना होने के लिए हम प्रार्थना करें। तेरे वचन के आदर से से आखिरी तक प्रभु हम आगे बढ़ने के लिए कृपा करना परमेश्वर। आखिरी सांस तक प्रभु में बने रहने के लिए हमको कृपा करना परमेश्वर राजा। ओ पवित्र आत्मा आपका हाथ में समर्पण करता राजा प्रभु हालेलुया। हमारे देश में जो कुछ भी चल रहे परमेश्वर, ओ प्रभु पवित्र आत्मा हर एक हालेलुया महामारी का बातों को दूर कर शांति समाधान देश में बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। तेरा जल्दी से जल्दी पूर्ण से समाधान हाले छुटकारा चंगाई अनुभव करने के लिए कृपा करना परमेश्वर। लॉकडाउन सब इतना जल्दी खुलने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर राजा। इससे हम इकट्ठा होकर आराधना महिमा हम भवन में करने के लिए कृपा करना परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा आप सहायता करना राजा। हर बातों को दूर कर शांति समाधान हमारा जीवन में बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु हालेलुया। आने वाला वचन को आपका हाथ में समर्पण करते हैं। जब पहाड़ी संधे हम सुनकर आ रहे परमेश्वर, सही से वचन ग्रहण करने के लिए हमको कृपा करना परमेश्वर। आपके वचन के आधार हालेलुया आगे बढ़ने के लिए हमको कृपा करना परमेश्वर राजा। पवित्र आत्मा का लेकर समझाने वाला पवित्र आत्मा हालेलुया हमको हालेलुया समझने के लिए कृपा करना राजा। आपका दास को सत्य और सामर्थ्य से भर देना परमेश्वर। प्रभु हर एक विषय आपका हाथ में समर्पण करते। ओ धन्यवाद राजा, धन्यवाद। सारी आदर गौरव महिमा आपको दे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन। Amen. Praise the Lord.
परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज हम परमेश्वर के चरणों में प्रभु की स्तुति और आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया। इस बातों के मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। हमारी उपवास और प्रार्थना का आमेन प्रेज़ द लॉर्ड आज 19वां दिन है। मनुष्य के रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक वचन से जीते हैं। इस वचन हमें वास्तव में शक्ति प्रदान करते हैं, सांत्वना देते हैं, हमें फिर से परमेश्वर के करीब आने के लिए एक अवसर दिया जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन के साथ हमेशा बने रहना हमारे लिए अच्छा है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें दिनों में क्रिस्तीय जिंदगी क्या फाउंडेशन, क्रिस्तीय जिंदगी क्या नींव, जैसा बोलने वाला सरमन ऑन माउंट, पहाड़ी संदेश के बारे में वास्तव में हम पढ़ रहा है। क्रिस्तीय जिंदगी का महत्वपूर्ण जो बातें वास्तव में पहाड़ी संदेश, परंतु संदेश अश्रद्धा हमें होने के कारण क्रिस्तीय जिंदगी में ये लागू होने के लिए वास्तव में लोगों को अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि लोग वास्तव में क्रिस्तीय जिंदगी को एक अलग बात समझ कर रखा है। हालेलुया। परंतु ये वचन पढ़ने का समय मालूम पड़ जाते हैं वास्तव में क्रिस्तीय जीवन हमने जो समझ कर रखा गया हुआ इस बातों के लिए नहीं। इसका मतलब है चलो दुनिया उसके हर एक चीज वास्तव में मिट जाएगा, पर परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला व्यक्ति स्थिर रहेगा। ये वास्तव में परमेश्वर का वचन है। इसलिए प्रभु के वचन में क्या लिखा गया है, हम जो सोच कर आया इस बातों के लिए नहीं, प्रभु में हम आया बहुत सारी बातों के लिए, और लोग वास्तव में केवल उसी बातों में श्रद्धा देके आजकल आगे बढ़ रहा है, परंतु वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें सोच कर रखा गया इस बातों पर नहीं, प्रभु के वचन में क्या लिखा गया है उसी के बातों में श्रद्धा देके हमें आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए दिनों में हम आमीन प्रेज़ द लॉर्ड आमीन मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय का हम 24, 25, 26 वाक्य पढ़ रहा है। वो वचन इसी प्रकार कहता है प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए मेरा ये वचन सुनकर करने वाला व्यक्ति आमीन प्रेज़ द लॉर्ड चट्टान पर हमें घर बनाया उस बुद्धिमान मनुष्य का समान है। आंधी आया, तूफान आया और चट्टान में बनाया गया है, इसलिए आमीन नहीं गिरा। हालेलुया। तो हम इस वचन का अनुसार एक क्रिस्तीय जिंदगी हमें सही रीति से नींव डाल के हमें प्रेज़ द लॉर्ड चट्टान में हमें खड़ा करके हमें आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं। इसका मतलब है हमें ऐसी जिंदगी जिया तो भी तूफान आ सकते हैं, बारिश आ सकते हैं, हमें आंधी आ सकता है, तकलीफ, रोग, मुसीबत, परेशानी, हर बातें आ सकता है, परंतु बनाया गया नींव डालकर चट्टान में, इसलिए वो घर नहीं गिरेगा। पर जो मट्टी पर बनाया गया वो जल्दी गिरने की संभावना होता है। इसलिए प्रियो, हम जो सुनने वाला परमेश्वर का वचन पहाड़ी संदेश हमें एक क्रिस्तीय जिंदगी के नींव है। हम सही रीति से अगर वो डाले तो प्रॉब्लम तो आएगा, मट्टी पर बनाए घर को भी आएगा, चट्टान में बनाए घर को भी आएगा, दोनों को आंधी तूफान आएगा। तो जो चट्टान में बनाया गया है नींव डाल के वो ही स्थिर रहेगा। इसलिए हम इसी वचन में आजकल हमारी मिनिस्ट्री हमें श्रद्धा दे रहा है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए उसका पहला वचन हमें मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 30 वाक्य हम पढ़ा है, धन्य हैं वे आत्मा में दरिद्र हैं, हमें स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। उसके बाद 5 का 4 में हम पढ़ा है, जो शोक प्रकट करते धन्य है उनको वास्तव में आशीर्वाद मिलेगा। उसका 5 का 5 प्रेज़ द लॉर्ड हम पढ़ रहा है, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, धन्य हैं वे जो सौम्य है, वो पृथ्वी का हमें वारिश बनेगा। पृथ्वी कैंसिल करेगा ऐसा नहीं, पृथ्वी का वारिश बनेगा। हम इसी वचन में वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड ये दिनों में पढ़ रहा है। थोड़ा सा गहराई का बातों से प्रेज़ द लॉर्ड हम इस वाक्य में हम आगे बढ़ रहा है। सौम्यता केवल प्रेज़ द लॉर्ड एक चुपचाप रहना, हमें प्रेज़ द लॉर्ड इस सारी बातों के नहीं है। हमें सौम्यता क्या चीज है करके वास्तव में मूसा का कुछ वजन उठा के
हमें कल हमें समझने के लिए हमें मौका मिला। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह ने यही बोला है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मेरी जुआ अपने कंधे पर उठा और मुझसे सीख। प्रेज़ स्तोत्र। इसका मतलब है सौम्यता ऐसी चीज है, परमेश्वर की बातों के लिए बातें करना, अपने खुद की बात तुम जब आते हैं चुपचाप रहना। इसका मतलब है प्रेज़ स्तोत्र, आमीन, बिना डर से बात भी करना, बिना डर से चुपचाप भी रहना, इसको बोलते हैं सौम्यता। मूसा कदाबी अपने खुद की जब बात आया, मूसा चुपचाप रहा, कोई जवाब नहीं दिया, पर जो परमेश्वर की बात आया, हमें मूसा ने प्रेज़ काम किया। वैसे यीशु मसीह भी प्रेज़ लॉर्ड, हमें अपने चुपचाप हमें रहा। जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, हमें हेरोद पिलातुस बोल रहा है, पूछ रहे उसको, हमें वास्तव में तू कुछ तो बोल, पर उन्होंने मुंह नहीं खोला। परंतु मंदिर में चलो परमेश्वर की हमें आराधनालय, प्रार्थनालय, हमें चोरों की गुहा बनाते हुए जब देखा, घोड़ा उठा के मार के सबको बाहर कर दी। हमें इसका मतलब है प्रेज़ लॉर्ड, जो हमारा पर्सनल कुछ बात जब आते हैं, हम चुपचाप रहना। उसमें एक स्पिरिचुअल ट्रूथ है, एक आत्मीय सच्चाई है उसमें। क्योंकि अगर हम बात करें, परमेश्वर चुप रहेगा। अगर हम चुप रहे, परमेश्वर बात करेगा। इधर मूसा को देखो, मूसा चुप, पर परमेश्वर बात करना शुरू की। हमें प्रेज़ लॉर्ड, गिनती किताब 12 अध्याय का 3 वाक्य में हमें मूसा चुप हो गया, परंतु परमेश्वर ने केस को ले लिया। परमेश्वर ने बातें करना शुरू की। परमेश्वर ने वास्तव में हमें प्रेज़ लॉर्ड अहरोन से बातें की, तुम क्या सोच रहे। आमीन प्रेज़ लॉर्ड, मैंने मेरे मूसा से मुखामुख बातें की। थोड़ा पढ़ेंगे उस वाक्य। आमीन प्रेज़ लॉर्ड, गिनती किताब 12 अध्याय का 3 और 4 वाक्य पढ़ेंगे समय। मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। सो यहोवा ने एकाएक मूसा और अहरोन और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल जाओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंबे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर आरोन और मरियम को बुलाया। वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो वो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, वह सपनों में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता मेरे से बात करते हैं। हालेलुया, आमीन। अगर उस दिन मूसा, मरियम ने बोला हुआ इस बातों को उस दिन बात किया होता, परमेश्वर इस तरीके से अहरोन मिरियम से बात नहीं करता। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु कदापि मूसा अपनी पर्सनल कुछ बात जब आया, मूसा चुपचाप रहा। जब मूसा चुपचाप हुआ, आमीन, परमेश्वर बातें करना हमें शुरू किया। हालेलुया। प्रियो, सौम्यता का मतलब क्या है? सौम्यता का मतलब है परमेश्वर की बातों के लिए वीर होकर बात करना। वीर होके, मानने का नहीं, इसको छोड़ने का नहीं, वीर होकर बात करना। परंतु अपना खुद की बात गलत रीति से कुछ लोग बोले तो चुपचाप रहना। अगर चुपचाप रहेगा ना, परमेश्वर बातें करना शुरू करेगा। इसको बोलते हैं सौम्यता। प्रभु की वचन भजन संगीता 46 उसका 10 वाक्य में एक शब्द लिखा गया है, चुप हो जाओ, मैं परमेश्वर करके जानो। ऐसे का वचन लिखा गया। हम जरा वचन पढ़ेंगे 46 भजन संगीता 46 उसका 10 वाक्य। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ। मैं पृथ्वी भर
में महान praise the हो। Lord, hallelujah। जब हम चुप हो जाते हैं ना, तभी परमेश्वर बातें करना शुरू करते हैं। अगर हम बातें करें, परमेश्वर बातें नहीं करेगा, प्रभु चुप हो जाएगा। इसलिए पर्सनल मैटर अगर कोई उठाते हैं, आप अपना मुंह को मत चला। जब पर्सनल कुछ बातें करता है, आप चुप हो जाओ, ताकि परमेश्वर व्यक्ति से बात करे। परंतु परमेश्वर की कुछ बात अगर आए, आप चुपचाप मत रहना, आप बात करना, क्योंकि आप परमेश्वर के बदल हमें आपको पृथ्वी पर रखा गया है। हमें आपको परमेश्वर के स्थान में रखा गया, प्रभु के बदल रखा गया। आप वास्तव में हमें परमेश्वर की स्थानापति है। यू हैव टू बी, यू आर अपॉइंटेड। आपको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, इसलिए आपको बात करना है। परंतु पर्सनल कुछ बातों में कई व्यक्ति उंगली उठाते हैं, तब चुपचाप रहना। इसको बोलते वास्तव में सौम्यता। सौम्यता डर 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 की बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है गुंडा लोग वास्तव में ये हथियार लेके क्यों घूमते? क्यों घूमते? गुंडा लोग अपने हथियार लेके क्यों घूमते? क्योंकि उनको डर लगता है अपना जिंदगी का। कोई व्यक्ति हमें मारेगा, कुछ भी करेगा, इसलिए अपने हथियार लेके चलते ताकि वो मारने से पहले मैं मारूं। इसलिए उनका सबका पास तो बंदूक रहता है, तलवार रहता है, कुछ न कुछ रहता है, ताकि वो डरबुक है। परंतु एक प्रभु का संतान डरबुक होने की जरूरत नहीं है हमें। परंतु आजकल क्या करें? हमें प्रभु विश्वासी तलवार से बढ़कर अपना जीव को लेकर चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तलवार से बढ़कर, आमीन। आजकल सबसे जो बुरी बात विश्वासी में आया है, हमें कुछ भी बके, कुछ भी बात करे, ऐसी अवस्था वास्तव में आ चुका है। आमीन। और जीव एक एक तलवार के समान आजकल लोग बातें करते हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। जीव के बारे में बहुत कुछ लिखा गया। हमें जीव के बारे में भजन संग्रह 34 उसका 13 वाक्य में लिखा है, दोष ना करके तेरे जीव को तो संभालो। ऐसा लिखा है, दोष ना बोल के तेरे जीव को तुम संभालो। पढ़ेंगे 34 का 13। अपने जीव को बुराई से रोक और अपने जीव को बुराई से रुको और अपने मुंह की चौकसी कर। अपना मुंह की चौकसी कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो कोई व्यक्ति आपका बारे में कुछ गलत बोले, आप वास्तव में अपना मुंह को बंद कर, आपका मुंह को संभालो। आप अपना मुंह को संभाल कर रखो, उसका चौकसी करो मुंह की। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि भजन संग्रह 39 उसका 12 वाक्य में लिखा है, अपना जीव वास्तव में उससे बात करने से पाप पैदा होता है। ऐसा लिखा है, अपना जीव से पाप ना कर, ऐसा लिखा है। तो पढ़ेंगे भजन संग्रह 39 उसका 12 वाक्य। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा और ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। मैं प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि मेरा मुंह को मैं चौकसी करूंगा, ताकि मेरा जीभ से पाप ना हो, मेरी जीभ से कोई पाप ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कुछ न कुछ बात बोलने के समय अपना मुंह को संभालो। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लिए बातें कर, प्रभु के वचन के लिए लड़ो। परंतु अपनी कुछ बात आते हैं तो वास्तव में चुप रहना। ये परमेश्वर का वचन है। याकूब का पत्र 1 अध्याय का 20 से 27 में लिखा है, हम अपना जीव को वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड क्या लगान लगाओ, ऐसे लिखा है, लगान। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेंगे याकूब का पत्र 1 अध्याय का 20 से 27। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उस भक्त की भक्ति व्यर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। हम अपना भक्त हम बोलते हैं और अपना जीव को अगर नहीं संभालता है तो वास्तव में वो परमेश्वर को वचन में हम पढ़ते हैं, वो व्यक्ति भक्त है ही नहीं, क्योंकि उन्हें जीव को वास्तव नहीं संभाल रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब पत्र 3 से 30 अध्याय का 6 वाक्य में जीव के बारे में बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ। उसमें जीव को एक जज के साथ वास्तव में उपमा किया गया, उपमा के एक जज के साथ।
प्रेज द लॉर्ड, हमें 30 अध्याय का 6 वाक्य में हमें प्रेज द लॉर्ड हमें ये सारी बात शुरू होता है। जीव एक आगे करके हमें परमेश्वर का वचन में वही हमें अध्याय में लिखा है, जीव एक आगे, प्रेज द लॉर्ड, वो एक क्या बोलते हैं, एक जज का समान है। जीव अपना माझी अपना इच्छा के अनुसार जैसा जज को एक छोटे से पतवार से चलाते वैसे ही हमारे टोटली शरीर सारी बातों को एक छोटी सी जीभ से हम बातों में उसको कंट्रोल करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, इसलिए प्रियो हमें कदापि अपना मुंह से परमेश्वर का सामने नहीं, प्रभु का दासों का सामने नहीं, किसी का सामने भी कुछ गलत मत बोलना। परमेश्वर के बारे में बात करना है, वीर से बात कर, धैर्य से बात कर, परंतु खुद की बात जब आते हैं तो चुप हो जा। इसको बोलते हैं वास्तव में सौम्यता। परंतु ये सौम्यता की हमें प्रेज बहुत विश्वासी ये कोई भी बात इस ठीक तरीका से हमें नहीं समझ रहे, हमें प्रेज लॉर्ड, इसको बोलते वास्तव मेकनेस, अदरवाइज सौम्यता। सौम्यता का दूसरी एक अर्थ दिया गया है हमें प्रेज लॉर्ड, पालना वाला मृग, पालना वाला मृग। पालना वाला मृग को वास्तव में एक विशेषता है। पालना वाला मृग, स्वामी क्या कहेगा वही वो करेगा। स्वामी क्या करेगा, क्या बोलेगा उस मृग को, प्रेज द लॉर्ड, अगर उसके सामने स्पेशली वफादार के विषय में कुत्ता नंबर 1 है, कुत्ता नंबर 1 है वफादार के विषय में, इतना तक मनुष्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, स्तोत्र। इसलिए अगर एक पालता हुआ कुत्ता का सामने खाना रख दो, बाकी कुत्तों के सामने रखे तो रखने से पहले हमारा हाथ तक हमें छीन के खाएगा, हमारा हाथ भी काट देगा वो लोग। परंतु एक पालता हुआ कुत्ता का सामने प्रेज द लॉर्ड हम खाना रख के देखो, हमें प्रेज द लॉर्ड, वो कुत्ता कदापि वो खाना खाएगा नहीं जब तक स्वामी नहीं कहे। प्रेज द लॉर्ड, नहीं खाएगा वो जब तक स्वामी ना कहे। इसलिए जो मेकनेस बोले तो सौम्यता, नाउन है मेकनेस, ये मेकनेस अगर सौम्यता बोले तो वास्तव में एक पालना वाला मृग के साथ उसका अर्थ करते हैं। स्वामी क्या बोलेगा वही वो मृग करेगा, अपना मन माजी कुछ भी हमें प्रेज द लॉर्ड वो मृग नहीं करेगा। तो सौम्यता में ये बात आते हैं, पर सौम्यता वास्तव में हमें परमेश्वर के जन की हमें बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो कुछ स्वामी बोलेगा वो ही बोलने का। प्रेज द लॉर्ड, अगर चुप रहने के लिए बोला गया है चुप रहने का, अगर बोलने के लिए बोला गया धैर्य से बोलने का, धैर्य से। हमें प्रेज राजा होने दो, हमें कोई भी व्यक्ति होने दो, हमें नाथान भविष्यवक्ता का जैसा वो व्यक्ति तू है, दावीद वो व्यक्ति तू है जैसा करने का, पाप करने के बाद 1 साल तक हमें प्रेज हर एक अपन किया हुआ पापों को छुपा के रहेगा, पर परमेश्वर देख लिया, वो नादान भविष्यवक्ता को भेजा, हमें प्रेज नादान भविष्यवक्ता बातों में बातें की, कुछ अलग अलग हमें कहानी के द्वारा बातें की। हमें दाऊद ने पूछा वो कौन है वो दुष्ट मनुष्य, ये सब प्रेज द दूसरे शमूएल हमें 12 अध्याय में लिखा है, हमको पढ़ने का नहीं। प्रेज द लॉर्ड, नाथान ने कहा हमें वो व्यक्ति तू है। हमें प्रेज कितना हिम्मत से बातों में हमें नाथान भविष्यवक्ता ने एक राजा का सामने इस बात बोला, बिना डर से। उसको बोलते सौम्यता, उसको बोलते सौम्यता। परमेश्वर का नाम का महिमा। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति के 4 अध्याय का 7 वाक्य में एक शब्द लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड, अब तो पढ़ेंगे उत्पत्ति के 4 अध्याय का 7 वाक्य। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर ही छिपा रहता है। विश्वासी लोग समझने का वास्तव में अपना मुंह खोलने से पहले मैं क्या बात कर रहा हूं
क्या बात नहीं कर रहा हूं, ये समझने का। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा सौम्यता कितना तक करके हमारा बातचीत में पता चलता है, क्योंकि पाप की ऐसी स्वभाव है, वो वास्तव में चुपचाप रहता है। आपका मालूम है कोई कोई कैसे कुत्ता है, प्रेज़ द लॉर्ड, पता नहीं चलते, चुपचाप रहते। कुछ कुछ कुत्ते लोग वास्तव में हमें लोगों मनुष्य को देख के, अनजान लोगों को देख के हमें भौंकते हैं, परंतु काटता नहीं है। पर कुछ कुछ ऐसे कुत्ते हैं वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें भौंकता नहीं है, चुपचाप रहते हैं, परंतु पीछे आके काटते। ये पाप को ऐसे स्वभाव है, वो वास्तव में चुपचाप रहते हैं। आपको मालूम है हमें वास्तव में परमेश्वर ने ये पाप को हमारा कौन सी शरीर की अंग का नीचे दिया गया? हाँ। अगर हम उसकी आत्मीय अर्थ ग्रहण करेगा, वास्तव में पाप को, पाप है हमारे सामने, हमारा मुंह का सामने है पाप। ऐसा लिखा अभी वही पढ़ा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे सामने रहते पाप, हमारे सामने। आमीन। हमारा सामने रहने वाला पापों को अगर हमको दिया कि किधर मालूम है? हमारा पैर का नीचे, हमारा पैर का नीचे दिया गया वो पाप को, हमारा पैर का नीचे। हालेलुया। हमारा पैर का नीचे अगर वो पाप उधर से उड़ के हमारा आमने सामने बात करना शुरू करेगा ना, आमने सामने, आमीन, इसका मतलब है पैर में रखने वाला पापों को तूने अपने मुंह के सामने लेकर आया, तभी तुम गिर जाते पाप में। पाप के एक स्वभाव है, उसका लालसा तेरी और मेरी ओर है। प्रभु का वचन में लिखा है तू उसको कब्जा करने का, तू उसको प्रभुता करने का, ऐसा लिखा है। परंतु पाप हमारा पैर के नीचे दिया गया तो हम क्या करता मालूम है? अपना मुंह से बात करना लगता है, मुंह से, पाप से मुंह तक लेके आते, मुंह तक, वो मुंह तक पाप को लेके आते, तभी पाप में गिर जाते। पैर में रखने वाला पापों को अपने मुंह में लेकर आया। कितने लोग वास्तव में, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, अपना गलत शब्द उपयोग करके, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की तेजस को खो के बैठे। कितने लोग वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, अब एक मुंह के शब्दों के कारण, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को दुख दिया गया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मालूम है ये दुनिया में पाप ऐसी चीज है, वो हमारा पैर के नीचे दिया गया। पैर के नीचे रखने वाला चीजों को वास्तव में मुंह का सामने लेकर नहीं आने का, मुंह से लेना भी नहीं, उनका सामने तक लेकर आने का, तभी हम पाप में गिर जाते हैं। क्योंकि हमने, आपका मालूम, परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक ऐसी ये दुनिया का हर चीज हमारा पैर के नीचे, हर एक लालच, पैसा होने दो, हमें कुछ भी होने दो, सब कुछ हमारा पैर के नीचे। आमीन। परंतु जब हम उन चीजों को हमारा, प्रेज़ द लॉर्ड, मुंह के सामने लेकर आएगा ना, तभी हम पाप में गिर जाते हैं। प्रियो, आमीन, हमारा पैरों को नीचे दिया गया वह, प्रेज़ द लॉर्ड, चीजों को मुंह के सामने मत लेके आना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कोई लोग द्रव्याग्रही बन जाते। ये द्रव्याग्रह, ये मत सोचना केवल पैसा वालों को द्रव्याग्रह, नो, गरीब को भी है। ये जो द्रव्य का आशा, द्रव्याग्रह, हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, पैसा का लालच, ये वास्तव में बड़ा लोगों को भी है, पैसा वालों को भी है, दरिद्र को भी है। ऐसा मत तो केवल वास्तव में पैसा वालों को लालच है, नो, दरिद्र को भी है। हमें ये सब हमारा पैरों को नीचे दिया गया, परंतु हम क्या करते हैं? अपना मुंह का सामने जब लेकर आते हैं, तभी उसी में हम हार जाते हैं। इसलिए प्रियो, उत्पत्ति किताब 4:7 वाक्य में लिखा है, पाप तेरे द्वार पर है, द्वार पर, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा सामने, परंतु लिखा है तुम उसको प्रभुता करने का, हमेशा उसके ऊपर पैर रख के चलो, पाप के ऊपर पैर रख के चलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तभी वास्तव में एक सौम्य व्यक्ति के रूप में जीने के लिए हमें, आपको और मुझे, हमें मौका मिलेगा। हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की वचन की विरोध में हम कदापि नहीं होना।
ऐसी बात आने का समय हम बातें करना धैर्य से। परमेश्वर का नाम का महिमा, प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्र, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। जब एक व्यक्ति, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, जब बातचीत करते हैं, इसका मतलब है हम अपनी ईगो को जगाया गया, ईगो को जगाया गया, प्रेज़ स्तोत्रम। अगर हम चुपचाप रहते हैं तो हमारी ईगो को हम वास्तव में पैर का नीचे रखा है, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए प्रियो, बातें करो परमेश्वर के लिए। जो अपनी खुद की बात जब आते हैं, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, आप चुपचाप रहो। परमेश्वर का नाम का महिमा, प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि जिस व्यक्ति को अगर सौम्यता नहीं है, प्रेज़ लॉर्ड, वो व्यक्ति मनुष्य को प्रसाद करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए कोशिश करेगा। पर जो व्यक्ति को सौम्यता है, मनुष्य के सामने प्रेज़ लॉर्ड उसके सम्मान नहीं मिलेगा, पर परमेश्वर के सामने उसको सम्मान मिलेगा। आप यीशु मसीह को देखो, यशायाह किताब 42 उसका पहला से लेके 3 तक 4 तक ऐसे, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, वो कदापि सड़कों में बातें नहीं करता। एक शब्द लिखा गया, प्रेज़ लॉर्ड, यशायाह 42, यशायाह 42 उसके एक लेख से थोड़ा पढ़ना शुरू करें। यशायाह 42। मेरे दासों को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिसे मेरा जी प्रसन्न है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह अन्य जातियों के लिए न्याय प्रकट करेगा। न वह चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा। देखो, और आप उस शब्दों को देखो, यीशु मसीह की हमें प्रेज़ लॉर्ड चाल चलन किस तरीके का था करके देखो, प्रेज़ स्तोत्रम। हमें शुरुआत से देखो, मेरे दास, मैं संभालने वाला मेरा दास, हाँ, मेरे चुने हुए को मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है, हाँ, मैंने हाँ, उस पर अपना आत्मा रखा अपने है। आत्मा रखा गया है। वह हाँ, अन्य जातियों के लिए हाँ, न्याय प्रकट करेगा। आमीन। अन्य जाति के सामने न्याय प्रकट करेगा। न- यीशु मसीह न्याय, न्याय बोले तो परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का वचन नीति हो, आमीन, परमेश्वर का वचन, प्रभु के न्याय लोगों के सामने प्रकट करेगा। उसके बाद लिखा है दूसरे वाक्य में, वो कदापि रोएगा नहीं, हाँ, न वह चिल्लाएगा ना वो चिल्लाएगा, और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना ऊंची शब्दों से बोलेगा, न सड़कों में हाँ, अपनी वाणी सुनाएगा। Praise the Lord. Amen. परमेश्वर के लिए वो न्याय के रूप में जातियों से बातें करेगा, परंतु अपना खुद की बातों के लिए ना वो चिल्लाएगा, ना वो रोएगा, ना कुछ नहीं करेगा। यही वास्तव में हमारा दास यीशु मसीह है। परमेश्वर का दास यीशु मसीह की लक्षण है वो। जब तक हम इस तरीका से हम नहीं बदलेगा, हमें वास्तव में सौम्यता ऐसा चीज हमारे जिंदगी में नहीं होगा। सौम्यता का मतलब है टॉक अबाउट, चिल्लाओ परमेश्वर के लिए, लड़ो परमेश्वर के लिए, परंतु अपने खुद की बातों के लिए चुपचाप रहना। यीशु मसीह वास्तव में यशायाह ने भविष्यवाणी के आत्मा में, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें उस बातों को देखा। परमेश्वर का नाम का महिमा। बाकी लोग अपने खुद की बातों के लिए अपने सड़कों में कोई आवाज नहीं की, उन्होंने कहीं कुछ रोया, कुछ भी नहीं की, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर के न्याय के बारे में सड़कों में चिल्लाया, जातियों का सामने चिल्लाया, अपने खुद की बातों के लिए चुपचाप रहा, ना चिल्लाया ना कुछ बोला उन्होंने। आमीन। कितनी भयानक है यीशु मसीह में, कितना सौम्य है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, आपको मालूम है यीशु मसीह की सौम्यता की बहुत सारी निशानी मत्ती ने प्रकट किया है। मत्ती ने, हम एक दो शब्द हम पढ़ेंगे, मत्ती ने क्या हमें वास्तव में प्रकट की। मत्ती सुसमाचार 26 हमें 67 ऑनवर्ड्स हम थोड़ा पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार हमें 26 67 ऑनवर्ड्स। तब उन्होंने उसके मुंह पर
उन्हें घून से मारे और उन्हें थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी के द्वारा कहे कि किसने तुझे मारा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा हमने? यीशु मसीह को लोगों ने थूका, उसके बाद माइक में, और गुस्से मारे उसको मारा, देन और थप्पड़ मार के कहा, मसीह, हाँ। हम में से भविष्यवाणी करके कह कि किसने तुझे मारा। देखा, उसका भविष्यवाणी को भी मजाक उठा रहे, उसको खुद मारा, उसको बोलते अभी तू भविष्यवाणी कर, किसने तुझे मारा? प्रेज़ द लॉर्ड। किसने तुझे मारा? उसका मुंह में थूका, उसको मारने के बाद तो बोला अभी तू भविष्यवाणी कर। इससे भी भयानक एक बात है, मार्कोस लिखा है, मार्कोस का सुसमाचार 15 अध्याय का 16 से हम कुछ वचन पढ़ेंगे। मार्कोस सुसमाचार 15 अध्याय का 16 से। और सिपाही उसके किले के भीतर आंगन में ले गए, जो प्रिटोरियन कहलाता है, और सारी पलटन को बुला ले आए, और उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सर पर रखा, और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे कि हे यहूदियों के राजा, नमस्कार। और वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे। आपको मालूम है, सर्कस में रहने वाला एक कोमाली, क्या बोलते इसमें, जोकर, यीशु मसीह को उधर के लोगों ने उस समय एक जोकर बनाया। कौन सी वस्त्र पहनाया? बेचनी हैं? बैंजनी वस्त्र। हाँ, बैंजनी वस्त्र। आमीन। ये बैंजनी वस्त्र बोले तो ये मत सोचना उनको राजा बनाया, नो, उसको मजाक उड़ाया, बैंजनी वस्त्र पहना दिया, कांडे का मुकुट वो पहना दिया, उसके बाद उसका सामने नमस्कार की, तू राजा ना इसलिए हम तुझे नमस्कार करता हूं। कितनी बड़ी निंदा की यीशु को। आमीन। उसके बाद निंदा किया करके बेचनी वस्त्र उन्होंने निकाला भी, ऐसा लिखा है, उन्होंने वस्त्र भी निकाला शरीर से। इसका मतलब उनको मजाक उठाने के लिए डाला था, उनको जोकर बनाया गया कुछ समय के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना सब कुछ करने के बाद भी यीशु चुपचाप, जैसे यशायाह का किताब में हम पढ़ाना, यशायाह का किताब में पढ़ाना, प्रेज़ अपना खुद की बात आने का समय और चुपचाप हो गया। वो भविष्यवाणी कितनी भयानक है, यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। और मार्कोस ने और मत्ती ने उस बातों को, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, उस भविष्यवाणी को पूरा करते हुए उन्होंने लिखा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए इब्राय पत्री में, प्रेज़ द लॉर्ड, इब्राय पत्र लिखा गया, पौलुस एक अलग शब्द लिखा, वो कहने लगा, इब्राय पत्री 12 अध्याय का 2 और 3 हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, वाक्य हमें समय पढ़ेंगे। उसमें लिखा गया है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिससे उसने आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहन करा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उधर 12 अध्याय का, इब्राय पत्र 12 अध्याय का, हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें 2-3 वाक्य में लिखा है, हमें विश्वास के नायक और पूर्तिकरण करने वाला, हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह को देखो, बुला कर दिखा रहे, देखो उसको, अपने सामने रखा गया हुआ वो बातें अपमान था, उनका सामने रखा है, बात अपमानित करने वाला चीज था।
परंतु उन्होंने खुशी से उसको सहन लिया, खुशी से उन्होंने सहन लिया। प्रियो, हम विश्वासी लोग हैं, थोड़ा बहुत प्रेज द लॉर्ड हमारी जिंदगी में जब प्रॉब्लम आ जाते हैं, हम प्रेज द लॉर्ड हम कितना तक चिल्ला उठते, पर यीशु मसीह को देखो, हमें हम कितना तक सौम्य है करके हमारी खुद के कामों से हमें प्रकट है। हमें प्रेज द लॉर्ड क्रिस्तीय जिंदगी का महत्वपूर्ण हमें नींव है वास्तव में सौम्यता। पर सौम्यता का मतलब हम विश्वासी लोग सब लोग एक अलग समझ कर रखा है, अलग समझ कर रखा है सौम्यता। नो, सौम्यता का मतलब एक बार और सुनो प्रियो, परमेश्वर के लिए धैर्य से बातें कर। अपना पर्सनल कुछ बात जब हमें लोग कहते हैं, चुपचाप रहना, परमेश्वर को बातें करने दो। इसको बोलते हैं वास्तव में सौम्यता। प्रेज़ द लॉर्ड, धैर्य से बातें करना और धैर्य से बिना डर से चुपचाप भी रहना थोड़ा मुश्किल है, पर जिसको परमेश्वर की जो गहराई का विश्वास है, उस बातों को सहने के लिए उनको विशेष कृपा हमें दिया जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, सौम्यता के सब्जेक्ट हमें प्रेज़ द लॉर्ड आज इधर कलम हो रहे, हमें प्रेज़ द लॉर्ड नेक्स्ट एक शब्द हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड लिखा गया है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड धन्य है वे जो नीति के लिए हमें प्यासा है, उनको तृप्त किया जाएगा, उनको तृप्त किया जाएगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की इच्छा तो ये वचन कल से हम पढ़ना शुरू करें। हमें कल हमारे उपवास प्रार्थना का 20वां दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड, फिर भी हमें प्रेज़ द लॉर्ड मैक्सिमम कोशिश करेंगे हम वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड ये पहाड़ी संदेश को आगे तक ले चल के प्रेज़ द लॉर्ड सही रीति से सीखने के लिए हम मन लगाएंगे। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें, हम इस समय प्रार्थना करें। ओ रिबाना दिना छत्यागम दिना आदिगनगम दीबन पौला महादिगन बचगतिया, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। स्वर्ग आपका सिंहासन नित्य का चरण करता है प्रभु, आपका नाम का महिमा करके जीने के लिए हमें एक व्यक्ति को सहारा करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपका हाथ में समर्पण करते हैं पवित्र आत्मा प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु कृपा का दया का प्रभु, इसमें अपना अपना घर में रहने वाला हमें तेरे जन के लिए प्रार्थना करते प्रभु, उनका सब लोगों को सही सलाम तेरा करना परमेश्वर, उनका एक आवश्यकता को पूरा करके देना प्रभु, कदापि कोई कमी के उनकी जिंदगी में होने करवत ना रहे परमेश्वर। इसमें प्रभु हमें कोरोना से पीड़ित रहने वाला हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, पूर्ण निश्चित का छुटकारा आपकी ओर से पाने के लिए विशेष कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनका तुम आशीर्वाद दे प्रभु, तेरे नाम का महिमा करके जीने के लिए एक एक को सहारा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपका हाथ में समर्पण करते पवित्र आत्मा प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु तो कृपा का दया का प्रभु, सारी आदर महिमा सब आपके दे परमेश्वर। हमारे प्रार्थना धन्यवाद, ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा के सहभागिता हमेशा हमेशा हमारा साथ बना रहे। आज के दिन का समझ उनके परमेश्वर को धन्यवाद करे। लेलुया लेलुया लेलुया। हे प्रभु, आप प्रभु सबका आशीष करे, आमेन।